गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे कि ITR 1 और ITR 4 कैसे भरते हैं। पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग ये वेबसाइट थी, अब वो चेंज हो चुकी है। तो हम पहले गूगल पर एंटर करेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग। उसके बाद में हम पुराने वेबसाइट पर जाते हैं। यही वो वेबसाइट है जो पहले हम यूज़ करते थे, लेकिन अब वो बदल चुकी है। तो देखते हैं हम रजिस्टर्ड यूज़र पे लॉग इन हियर क्लिक करने के बाद क्या होता है। प्लीज़ विजिट द न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हम ये कॉपी करेंगे लिंक और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो दोस्तों ये नई वेबसाइट आ गई है। यहाँ पर हमको लॉगिन करना होगा income.gov.in/iec/FO पोर्टल/ यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा है यू कैन अवेल फॉलोइंग सर्विसेज: फाइल रिटर्न, फाइल फॉर्म्स, ई वेरीफाई रिटर्न, अदर सर्विसेज। तो ये हम स्किप करेंगे। तो हमारा प्रोफाइल आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल यूर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पर क्लिक करके भी हम सीधा ITR 1 भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर असेसमेंट ईयर हमको सिलेक्ट करना होगा। अगर करंट ITR आप भर रहे हैं तो 21-22 ये असेसमेंट ईयर क्लिक करना होगा। फिर कंटिन्यू। ऑनलाइन या ऑफलाइन यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे, तो यहाँ से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन आसान है इसलिए मैं ऑनलाइन ही रिकमेंड करूँगा। यहाँ पर भी ऑनलाइन ही रिकमेंड किया है। तो ऑनलाइन सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ पर हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो HUF, और अदर्स है तो अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। हम इंडिविजुअल है इसलिए कंटिन्यू। यहाँ पर 3 फॉर्म्स अवेलेबल है। अगर आप सर्विस सेक्टर में है, कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो ITR 1 सिलेक्ट करना होगा। और आप प्रोफेशनल है, कोई भी छोटा व्यवसाय करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर, आपका क्लिनिक है, एडवोकेट है, आपका छोटा बिजनेस है तो ITR 4 क्लिक करके प्रोसीड विथ ITR 4 करेंगे, नहीं तो ITR 1। हम यहाँ पर ITR 4 सिलेक्ट करके देखते हैं। प्रोसीड विथ ITR 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। Taxable income is more than basic exemption limit.
से है तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, नहीं तो अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू। दोस्तों हम ये एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, आपको आपका रियल डेटा इसमें एंटर करना होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम आगे गए हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, आधार नंबर्स दिया है। अगर आपका एड्रेस सही है तो वही रख सकते हैं, अदरवाइज हम एड्रेस चेंज करेंगे। यहाँ पर और एक मोबाइल नंबर वो मांगता है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो चुकी है। बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अदर्स फर्स्ट टाइम भर रहे हैं इसलिए 139(1) ही सिलेक्ट करना है। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असीसी, नो, हम खुद भर रहे हैं इसलिए नो पर सिलेक्ट करेंगे। न्यू टैक्स रिजिम में नो क्लिक करेंगे। तो हमारी इंफॉर्मेशन पे कंफर्म करके नेक्स्ट पेज में जाएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई है। उसके बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे।
Are you eligible for claim exemption in respect of expenditure incurred on cost of travel on tour or transfer? ट्रैवल एक्सपेंसेस में आपको एग्जेम्पशन है क्या? नहीं है। Are you eligible to claim exemption in respect of special compensatory allowance, children education allowance, hostel allowance, etc.? No. Are you eligible for claim exemption in respect of house rent allowance? No. कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अगर आपका ग्रॉस इनकम 3 लाख के ऊपर जा रहा है तो हाउस रेंट अलाउंस या बाकी के अलाउंस पर यस पर क्लिक करना होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर हमने ITR 4 सिलेक्ट किया है, इसलिए इनकम फ्रॉम सैलरी हम नहीं लिखेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई मकान है किराए पर दिया हुआ है, उसका कोई इनकम है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, यहाँ पर हमको ऐड करना है। नेचर ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है अगर आपका, तो यहाँ पर ब्यूटी पार्लर लिखिए। यहाँ पर एक कोड आया है, यहाँ पर हमने सर्च किया ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेयर ड्रेसिंग। ये कोड हम सिलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिखेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रिसीव्ड और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डेट्स। अगर आपको बैंक के थ्रू पैसे मिले हैं चेक या ड्राफ्ट से, तो उसका अमाउंट यहाँ पर लिखिए। अगर कैश में मिले हैं तो कैश का भी अमाउंट यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर एरर दिखा रहा है, इफ द इनकम इज लेस देन 6% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। दोस्तों यहाँ पर ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स, जितने भी आपको इनकम हुआ है, जितना आपका टर्नओवर है, उसका यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। अकाउंट पर जितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट पर इतना रिसीट्स है और कैश में कितना रिसीट्स है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में 6% ऑफ 1 year above और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न, यहाँ पर हमको अकाउंट पे से जितना इनकम हुआ है उससे उसका 6%, या अगर आपको उससे ज़्यादा इनकम हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन 1,50,000 के ऊपर की अमाउंट यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका 6% यहाँ पर लिखना है। तो मान लीजिए 1.5 लाख जो रिसीट्स हुआ है उतना ही आपको फायदा हुआ है, तो यहाँ पर 1,50,000 एंटर किया। यहाँ पर 8% ऑफ 1B, कैश में जितना रिसीट्स है उसका 8%, या
अगर ज़्यादा क्लेम हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से टोटल ए प्लस बी 2,50,000 का टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये हम ऐड करेंगे। यहाँ पर वी हैव प्रीफिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16 वेरेवर एप्लीकेबल। 1050 का इंटरेस्ट दिखा रहा है, बैंक से मिला हुआ या पोस्ट ऑफिस से। तो इस तरह से ग्रॉस टोटल इनकम हम कंफर्म करेंगे। डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम। पार्टनर्स और मेंबर्स ओन कैपिटल। सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स 0। एडवांसेस अगर आपने लिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अदर लायबिलिटीज, फिक्स्ड असेट्स आपके जो भी है। इन्वेंटरीज कितनी है आपके पास। सन्ड्री डेप्टर्स, बैलेंस विद बैंक, बैंक में कितना पैसा है आपके, एफडी में कितना है, क्या है, टोटल मिलाकर यहाँ पर लिखिए। कैश इन हैंड, अदर एसेट्स 0। Information regarding turnover, gross receipts reported for GST। जीएसटी नंबर आपने लिया है तो यहाँ पर उसका डिटेल्स लिखना होगा। If you have any exempt income, please add here। एग्रीकल्चर इनकम कुछ है या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर, उसका कोई अमाउंट है तो यहाँ पर लिखेंगे। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो वो हम एंटर नहीं करेंगे। तो हम इस तरह से कंफर्म पे क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शंस दोस्तों, यहाँ पर टैक्स सेविंग के लिए हम LIC लेते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, पेंशन प्रीमियम फंड्स रहते हैं, प्रोविडेंट फंड रहता है, पोस्ट ऑफिस में कोई बचत खाता रहता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट रहता है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं।
अगर आपने कहाँ पर डोनेशन किया है तो यहाँ पर यस, अगर नहीं तो नो। पीपी ऑफ अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट 5 साल का है तो यस बोल के वहां पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं। इंश्योरेंस है आपके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, एलआईसी है, तो वो यहाँ पर यस करके एटीडी में आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन 80C ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी में इन्वेस्टमेंट होता ही है, तो यहाँ पर यस करके यहाँ पर आप अमाउंट लिख सकते हैं। या फिक्स डिपॉजिट निकाला हुआ है तो वो भी अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है लेकिन आपको एक्चुअल वैल्यूज लिखना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पर गए हैं। टोटल ऑफ चैप्टर 6A deduction entered is more than deduction details provided by the employer. Please rectify. तो यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे इसको। टैक्स पेड में अगर आपने कोई टैक्स पेड किया है तो उसके वैल्यूज यहाँ पर आएंगे। एडवांस टैक्स या टीडीएस आपका कटा हुआ है तो यहाँ पर आएगा। अगर नहीं है तो वैल्यू 0 ही दिखाएंगे। और अगर आपका इनकम 3 लाख के ऊपर जाता है तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर देखिए टोटल इनकम 2,46,050 है, इसलिए कोई टैक्स नहीं दिखा रहा है। कंफर्म पे क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो प्रोसीड पर क्लिक करिए। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न।
प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करिए। थ्री एरर्स फाउंड, प्लीज क्लिक ऑन रिस्पेक्टिव एरर डिस्क्रिप्शन टू रिजॉल्व एरर एंड प्रोसीड फर्दर। तो दोस्तों वहां पर 3 एरर्स आ गई थी। तो यहाँ पर हम वंस अगेन सेव करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करिए। उसके बाद प्रोसीड, एक बार रिटर्न प्रीव्यू करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करिए। इस बार देखते हैं कि एरर्स आती है क्या। अगर एरर्स आती है तो उसको रिजॉल्व करके फिर से प्रीव्यू रिटर्न करके सेव करके आपको रिटर्न सबमिट करना होगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया दोस्तों ITR4 का। तो इस तरह से हम ITR4 भर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपका छोटा बिजनेस हो या आप कोई प्रोफेशनल हो, व्यवसाय हो, आपका क्लिनिक हो, ब्यूटी पार्लर हो, एडवोकेट हो, इस तरह से हम ITR4 भर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हो, कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट में हो, कोई भी आपकी नौकरी हो, तो आप ITR1 भरेंगे, ITR4 नहीं भरेंगे। ये डिफरेंस को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए दोस्तों। अगर नौकरी पेशा है तो ही ITR1, और कोई प्रोफेशनल है आप तो ITR4। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। आप 3 तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई आधार बेस्ड रहेगा। उसके बाद ई वेरीफाई लेटर, आप बाद में भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई विया ITR-V, आप ITR-V का प्रिंट निकाल कर उस पर साइन करके वो पोस्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नॉर्मल या स्पीड पोस्ट से 120 दिन के अंदर भेज सकते हैं। इस 3 प्रकार से इसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं और आपका ITR वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारा ITR सबमिट हो चुका है दोस्तों। हम बाद में इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों अंत तक देखने के लिए। हमारा YouTube चैनल इन्फोटेनमेंट को सब्सक्राइब और लाइक करिए, बेल बटन पर क्लिक करिए। इस तरह से नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।